हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कैसी रही आज आपकी एक्सपायरी जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और कल होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, तो डिटेल में देखेंगे कि आज परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, और अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड, तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद रिजेक्शन फेस किया 50 EMA से। कल भी यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया था, सस्टेन नहीं कर पाया था। आज भी यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप रिजेक्शन फेस किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया और इस गैप को फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पर जो लो बनाया उसके बाद इस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल था, रिस्की ट्रेड बन रहा था अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए। रेंज बनी और लास्ट में आकर इसने मूवमेंट दिया अप साइड, लेकिन 50 EMA था, 50 EMA से फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आ गया और फिर से मूव किया अप साइड। तो थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है अप साइड के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्की रहेगा अप साइड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आएंगे, तो देखो फ्रेंड, मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। कब तक बुलिश नहीं है? जब तक यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हमारा सिनेरियो यहाँ पर क्या रहेगा, बेयरिश का। इंट्राडे के लिए जो है यहाँ पर हम चल सकते हैं अप साइड, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे अप साइड। ठीक है, आप भी देख रहे हो कि लाइव मार्केट में किस तरह से प्राइस मूव करता है, लगातार मूव करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से डाउन आ जाता है। अभी अगर देखो तो यहाँ पर प्राइसिंग चेंज करने की कोशिश ये कर रहा है। अगर कल के हाई के ऊपर आज के हाई के ऊपर अगर यहाँ पर ये जो हाई है अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करेगा, तो फिर आगे के अच्छे मूवमेंट दिखा सकता है। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं अपसाइड के लिए। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये आज का हाई 300 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया है वो है यहाँ पर एक लेवल 500, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है वो है 700 से लेकर 750। ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल्स। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आया है वो है यहाँ पर 650 का लेवल। डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा? जब यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक होगा तो फिर से आपको मूव मिल सकता है डाउन साइड। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पर बीच में अगर मार्क करें, एक तो हमारे पास ये निकल कर आया है 830 के आसपास का एरिया, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बनाया है प्राइस ने। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो है 50,000 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये 50,000 का राउंड नंबर। तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होता है इस रेंज के अंदर यहाँ पर और 50,000 के ऊपर अगर बना रहता है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। और अगर हाई ब्रेक करेगा अप साइड तो यहाँ पर जो मूवमेंट मिलेगा वो मिल सकता है अप साइड, और टारगेट क्या होगा 500। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो 600 और 750 का लेवल। ठीक है, ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखो 600 का लेवल मैंने क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना 595 के लेवल, यानी कि 600 के आसपास का एरिया। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर ये वाला हर्डल 500 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो 600 और उसके बाद 750 का लेवल, ये हमारे टारगेट होंगे अप साइड बैंक निफ्टी में। और अगर मोमेंटम दिखाया और इस हाई को ब्रेक करना स्टार्ट किया फ्रेंड, तो देखो फिर यहाँ पर बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास जो गैप है अप साइड वो गैप फिल कर सकता है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड के लिए, तो देखो यहाँ पर अगर प्राइस ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए अगर प्राइस डाउन आएगा तो अब कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना रिस्क रहेगा। हमें यहाँ पर वर्क करना है कैंडल टू कैंडल अप डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट बनाने स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर ये सपोर्ट बना हुआ है। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आएगा तो कहीं से भी क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद डाउन आता है तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 50,000 राउंड नंबर। 50,000 के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तब देखेंगे यहाँ पर डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट होगा वो क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर ये आज का लो यानी कि 800 के आसपास का सिनेरियो है, 800 और उसके बाद फिर से यहाँ पर 650 का लेवल। ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बेरिश का व्यू कब रखेंगे, 50,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड का। और जब तक 50 EMA के ऊपर है और 50,000 और 50 EMA के ऊपर है प्राइस यहाँ पर, तो हमारा व्यू क्या रहेगा, बुलिश का। सबसे अच्छा ट्रेड क्या बनेगा कि प्राइस यहीं पर ओपन हो, टाइम स्पेंड करे, थोड़ा सा देखो टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम स्पेंड करे और ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है यहाँ पर अप साइड। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं डाउन साइड के लिए भी।
तो 50,000 का राउंड नंबर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो 800 के आसपास का लेवल, अगर इसको भी ब्रेक किया तो यहाँ पर ये कल हो 650 के आसपास का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें डाउन साइड के लिए, और ये टारगेट अप साइड के लिए। तो देखते हैं कल प्राइस ओपन कहाँ पर होता है, यानी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करता है या फिर गैप डाउन ओपन करता है। अगर देखो गैप अप ओपन रहता है 500 के आसपास, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कैंडल को देखना है कि अगर फर्स्ट कैंडल 500 के आसपास से रिजेक्शन फेस कर रही तो हो सकता है प्राइस डाउन आए, इस गैप को फिल करे। अगर यहाँ पर इस गैप को फिल करता है और यहाँ कहीं से अगर फिर से सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पर हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, सेलिंग प्रेशर बन रहा है या फिर धीरे धीरे करके मूव कर रहा है डाउन साइड, और यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर बाइंग प्रेशर बना रहा है या फिर यहाँ पर प्राइसिंग चेंज कर रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, और अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज 50,000 के आसपास, तो प्राइस यहाँ से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे अच्छी ट्रेड अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्राइस क्या है, लगातार इसने मूवमेंट दिखाया है। अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा, यानी कि अगर फर्स्ट कैंडल भी यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद कैंडल सस्टेन कर जाती है आज के हाई के ऊपर, तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, और ये हमारे टारगेट होंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने फिलहाल कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। निफ्टी भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर देखें तो रेंज में रहा है। यहाँ पर ये जो लेटेस्ट इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया अब इसको ब्रेक नहीं कर पाया है और अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ये मूव कर रहा है। लास्ट यहाँ पर इसने ये सपोर्ट बनाया था जिसको इसने ब्रेक नहीं किया है। तो देखो प्राइस अगर कल ओपन होता है, क्योंकि जिस तरह से रेंज बनी है, तो यहाँ पर डाउन साइड भी इसके लिए क्या है, गैप है, और अप साइड भी यहाँ पर क्या है, गैप है। तो कल अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड और इस हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, प्रॉपर अगर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। हमारे पास टारगेट क्या होंगे यहाँ पर 24, 500, 600, और यहाँ पर फिर हमारे पास ये गैप यानी कि 700 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, और अगर ये प्राइसिंग के साथ मूव करेगा तब। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड और आज के लो को अगर ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर अगर देखें तो जो लो है वो है 180 का लेवल। ठीक है, 180 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर ये डाउन साइड का गैप ये फिल कर सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेंज बनाइए, अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अप साइड, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है। सबसे अच्छी ट्रेड क्या बनेगी, प्राइस इसी के अंदर ओपन हो और लो ब्रेक करे। अगर लो ब्रेक करेगा ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्या है, बेरिश है। अप साइड के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा। ठीक है, तो सोच समझ कर अप साइड के लिए प्लान करना। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स फिलहाल मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एरियाज हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया, डाउन साइड से हमारे पास ये सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पर ये अगर मार्क करें तो ये वाला हर्डल 180 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये 185 का लेवल, ये रेंज है। तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 100 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 100 का टारगेट, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 24,035 का लेवल, ये टारगेट होंगे डाउन साइड, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो फर्स्ट हर्डल बनेगा यहाँ पर 100, अगर इसको ब्रेक किया तो 24,034 का लेवल डाउन साइड, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। ध्यान रखिएगा, ये सारा क्या है, हमारे पास सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है। तो अगर इनको सबको ब्रेक करेगा तो लास्ट यहाँ पर इसने जो लो बनाया है ये हमारा टारगेट होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये यानी कि 900 का राउंड नंबर। ठीक है, तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड, और अगर मूव करता है अप साइड तो अप साइड के लिए देखो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे सबसे पहले यहाँ पर 500 के आसपास का लेवल, 500 के आसपास का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा राउंड नंबर वो होगा 600, और उसके बाद यहाँ पर ये गैप 690, यहाँ पर ये यानी कि 700। तो ये टारगेट होंगे अप साइड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देखिए अप साइड के लिए प्राइजेशन के साथ चलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर 600 और उसके बाद 700 राउंड नंबर। ये टारगेट होंगे अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। और अब हम यहाँ पे अगर बात करें गैप अप या फिर गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मूव करेगा अप साइड तो अप साइड, और अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अगर मिल रहा है तो फिर से ये मूव कर सकता है डाउन साइड। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ कहीं पर, और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ये दिखा रहा है तो ये डाउन साइड का जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो देखते हैं कल निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल लाइव स्ट्रीमिंग में 10:30 बजे। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।